बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पर इंतखाबात के लिए पॉलिटिकल कैंपेन का सिलसिला भी शुरू हुआ, लेकिन कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का जो रवैया था वो ना बदला। अगरचे कि लॉन्ग मार्च को उन्होंने मौखर किया है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद उनके वो अनासिर जो शरपसंदी पर यकीन रखते हैं, जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो अभी भी मुतहरिक हैं। जहाँ कहीं कोई इंतखाबी मुहिम का सिलसिला शुरू होता है, कोई काफिला गुजरा हो, वहाँ पर उनके ऊपर हमला करना, फायरिंग करना, ये सिलसिला शिद्दत पकड़ रहा है। खान साहब, ये मामला जो कि इंतखाबात का मुकर्रर तारीख पर होने से मुतल्लिक है, उसके लिए ज़रूरी है कि भरपूर तरीके से तमाम सियासी जमातें वहाँ पर इंतखाबी मुहिम चला सकें। लेकिन कई वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन रिसेंटली भी वाक़या हुआ जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफ़िले पर फायरिंग हुई, एक उनका बॉडीगार्ड शहीद हो गया। इस सिनेरियो में इंतखाबी मुहिम कैसे चलेगी, और जो लोग मौजूद हैं ऐसे जो कहीं भी इंतशार फैलाने के लिए प्लान कर चुके हैं, उनको कैसे रास्ता रोका जाएगा? अच्छा भट्टी साहब, ये बात तो इसमें कोई अब शक व शुबा बाकी नहीं रहा कि जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी रेशा दवानियाँ बढ़ती जा रही जी। और ये बात कल जब हमला हुआ उनके ऊपर, टाइम डलकोट का इलाका है आज़ाद कश्मीर का जो मिलाता है पाकिस्तान को, वहाँ से ये दाखिल हुए तो वहाँ से कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने ब्रस्ट मारा बाकायदा उनके काफ़िले के ऊपर। ये अल्लाह का शुक्र है कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो महफूज रहे, लेकिन एक मोहम्मद आसफ़ हैं जो साबिक SSG कमांडर हैं, उनको सर पर गोलियां लगी और वो जाम में शहादत नोश कर गए, इंतकाल कर गया, जिनका जनाजा भी हुआ है। तो मैं ये बताऊं, बट ये जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये जो रावलाकोट के 5 हल्के हैं तहाबी, वहाँ ये चाहते हैं कि तासर दें, मजबूर करें हुकूमत को कि हमने आपको मफलूज कर दिया है और आप हमारे जो जायज़ मुतालबा तस्लीम करें, अब हम आपके ऊपर हमले करेंगे। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, उनके जो लीडर हैं सरदार अमान, अब तो उनकी गुफ्तगू मंजर आम पर आ चुकी है, जो कह रहे हैं जी, जो कह रहे हैं कि हमने जिस तरह बलोच के अंदर आप पर हमले किए थे, फोर्सेस पर इतराफ़ कर लिया ना। जब हम ये बातें करते थे तो ये लोग कहते थे, हमें गालियां निकालते थे ना। ये भी एक बड़ी रवश चल पड़ी है PTI की तरह, जब आपको अपनी कोई तजिया पेश करें, देखिए ना, माई पॉइंट ऑफ व्यू ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये हो रहा है, और हम बिल्कुल अल्लाह के फजल से हमने खुदा को जान देनी है, सच्ची बात बताते हैं। हमें झूठ बोलने की क्या, किससे क्या पैसे मिलने हैं, क्या लेना, में ऐसी मराद की ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की, लानत खुदा ने बरसाई है झूठे पर। तो उस वक्त हम कह रहे थे, अभी सारे जो फोर्सेस के लोग शहीद हुए, गोलियां लगी हैं ना, किसी को पत्थर या डंडा तो नहीं लगा ना, फायरिंग से शहीद हुए ना। तो ये भी अब तो उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया कि हम आप पर हमले करेंगे। अब तो बाकायदा ऐसे क्या कहूँ मैं, बगावत का एक फ़ज़ा कायम कर दी उन्होंने। लेकिन एक और बात है कि ये सिर्फ रावलाकोट के 5 हल्के जो मैं बात कर रहा था, बाकी JK बिलावल भुट्टो कल डडियाल मीरपुर के 7 हल्का वहाँ गए हैं, जलसा किया है, और कल भी जा रहे हैं। कोटली का उनका इरादा है, पूरे जलसे बाकी भी हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 हल्कों की बजाय जो रावलाकोट के 7 लगते हैं, 3-4 हल्के हैं। एक में तो वैसे ही किसी उम्मीदवार की डेथ हो गई है, तो इंतखाब आगे चला गया, उसका भी शेड्यूल आ गया है आज। तो बाकी जगहों पर कंपेन भी जारी है। मियां नवाज शरीफ 1-2 रोज़ में जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, और बाकी जो लीडरशिप है, अब शेर अली खान भी नक्याल पहुंचे थे, राणा सनाउल्लाह साहब भी मीरपुर में है, जलसे एक्टिविटी बाकी जगहों पर जारी है। लेकिन एक टेंशन ज़रूर है इस खासकर रावलाकोट में, जहां एक्शन कमेटी के लोग अभी धरना लगाकर बैठे हुए हैं। रियासत ताकत का इस्तेमाल करने से ग्रेज करती नज़र आ रही है हमें कि देखें वहाँ ख़वातीन और बच्चे भी बिठाए हुए हैं, कहीं ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ना हो जाए। लेकिन वो चाहते हैं, उनका रवैया इस बात का, अब तो देखें ना, एक साबिक वज़ीर आज़म भी अपने हल्का इंतखाब में नहीं जा सकता, उसको रोक देंगे आप, तो क्या करेंगे वो? बिल्कुल ठीक है ना। और इल्ज़ाम आप घुमा फिरा के किसी और पर लगाते हैं, जिनके पास रिपोर्ट्स हैं ना भट्टी साहब, जो उनके पास सारी एविडेंस है, सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। ये नहीं है कि उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन एक कोशिश है कि ये हमें कड़वा घूंट ना पीना पड़े रियासत को। लेकिन ये चाहते हैं, अब इन्होंने इतने लोगों को ज़ख्मी कर दिया, उनकी जानें ले ली हैं, तो मुझे यही लगता है कि इनके इसके अलावा तो कोई हल नहीं। लेकिन दूसरा साथ में ये भी देख रहा हूँ, कभी तक जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी अजीब बात की है वहाँ मैं उसी वाले से ये ज़रूर आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से स्टिल बहुत वो खाइफ हैं, उनके कहते हैं कबीना से उनको निकाला जाए, मुतालबा कर रहे हैं। साथ उन्होंने कहा जी रियासत पाकिस्तान अब नया हुरमस खुलवा सकती है, तो बंद कश्मीर भी खुलवाए। वहाँ गवर्नमेंट कश्मीर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और बिलावल भुट्टो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब हमें बताए ना। आपको सारी बात खोल देते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ये सियासी पॉइंट्स हो रही है। अच्छा, क्या है, हुकूमत आपकी, वज़ीर आज़म आपका बिलावल साहब, तो आप इशारे करते हैं उधर, जिसको भी कोई चीज़ ना मिले उधर इशारा करता है। इसका मतलब रियासत किसने बंद की है फिर?
भी प्राइम मिनिस्टर आपका, प्रेसिडेंट आपका, कैबिनेट आपकी, पहले तो आपकी लाई को मत ही ना, आप तो अकेले हैं आप, ठीक है ना, आप तो, आपको कोई करता धरता कोई नहीं है, कोई बिल्कुल सर जो चाहे फैसले करे। तो ये इस तरह की, इस मौके पर देखें, मैं आपको बताऊं, ये बड़ा ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। जब देखें ना, कौमी सलामती का जब मसला है ना भट्टी साहब, उस पे हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए, सियासी लीडरों को भी एहतियात करनी चाहिए। आप उन्हीं को कह रहे हैं रियासत आपने हुर्मस खलवाइए तो आप कश्मीर खलवा दें, भी आपका वज़ीर आज़म वहां बैठा, आप क्यों नहीं खलवाते वहां जाकर? मान ले फिर ये मुतालबे उनके मानते जाए, पहले भी आपके कहने पे मुतालबे माने, फिर उसका नतीजा क्या निकला? वो रियासत ने कहीं तो खड़े होना है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे, इनफ कहना है कि नहीं कहना, बिल्कुल ऐसे, या एक जत्थे को देना है। तो फिर ऐसे करते हैं, मैं इनको बिलावल साहब को मशवरा देना चाहता हूँ, तो फिर ये करते हैं कि फिर एजेके में बाकी लोगों को भी, जहां जहां जो मकबूल लीडर हैं, उनको कहते हैं जत्थे बना लें अपने, और जत्थे बना के हर इलाके में कोई बंदा बैठ जाए और कोई उन्होंने मुतालबा कर दे, ठीक है जी, हमें घर में 1 लाख रुपया हर घराने को दिया जाए, ये मुतालबा बड़ा अच्छा है, घर बैठे लोग, तो उस जत्थे का फिर कहें ये बात करें। और भी क्या बात करनी है, जब अगर आईनी तरमीम जत्थे के कहने पे करनी है, आपने बात हो चुकी है, जिन मुतालबात का पूरा होना था वो पूरे हो चुके, जो उनकी राइट था उससे भी कहीं ज्यादा रियासत पाकिस्तान उनको दे चुकी, तो फिर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर अब भी कोई अपनी रेड लाइन क्रॉस करता है तो फिर तो खासा एक्शन बनता है। बिल्कुल, अभी तक मैं कहता हूं रियासत अभी तक तहम्मुल बुर्दबारी सब्र के साथ बैठी, इतने लोग शहीद हो चुके, बिल्कुल ठीक है ना, तो आप ये ना करें, बिल्कुल ठीक, ना नून लीग के लोग ये करें, ना पीपल्स पार्टी के लोग, आप बड़े लीडर हैं, बिल्कुल ठीक, आपने आगे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, आपने आगे जाना है, तो ये इस तरह के आप किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, ना करें किसी की तरफ इशारा, अपनी तरफ देखें, बिल्कुल ठीक, अपने इधर झांके, ना करें किसी की तरफ इशारा। आपकी वहां पर हुकूमत है, आपका प्रेसिडेंट है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपको पर सूरत हाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा करना होगा, आपको ही वहां पर एक्शन करना होगा।